देश भर में राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने वाला बिहार खुद राजनीतिक सरगर्मियों के लिए जाना जाता है और एक सरगर्मी और बढ़ गई है। ये सरगर्मी बढ़ी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ सरकार में आए हैं और आज से जब 50 दिन पहले सरकार बनी उसके बाद से कहा जा रहा था कि इस सरकार को लेकर के, दोनों के एग्रीमेंट को लेकर के लालू प्रसाद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए और लगातार लोगों से मिलवाने का काम किया है, जिसको लेकर के आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी से मिलने गए थे। लेकिन कहा जा रहा था कि वो एक बेहतर कहा जाए तो माहौल में बातें नहीं हो पाई और शायद ये स्वीकार नहीं है कांग्रेस को कि नीतीश कुमार लीड करें। खैर, इन सब बातों की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने बाहर निकलकर मीडिया से बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार और बैठक की बात की गई है। इस बीच में आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी का भी कमान सौंप देंगे और उसके बाद से उनको सुविधा होगी अपने स्तर से काम करने की। लेकिन लालू प्रसाद ने खुद को ही एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामित किया है और एकमात्र नॉमिनेशन फाइल होने के कारण यह भी कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर को उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। निर्विरोध चुने जाने की बात अब लगभग फाइनल हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो भी बात हुई है उसको लेकर के लालू प्रसाद अब उसकी समीक्षा करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद ने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए लालू प्रसाद लगातार प्रयत्नशील हैं और तभी उन्हें पता है कि बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव को बैठा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने अपने हाथ में पार्टी का कमान रख करके ये साबित कर दिया है कि लालू प्रसाद अभी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे और लालू में अभी बहुत राजनीति बची हुई है। लालू प्रसाद देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम का हिस्सा या उसकी जिम्मेवारी उन्होंने नीतीश कुमार को दी है। लालू प्रसाद ने दबे जुबान में ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार अब बिहार नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में रहेंगे और उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी या उस गठबंधन का मुखिया होंगे। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद की तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद ने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि मंत्रिमंडल के गठन में भी अपनी सहभागिता निभाई थी। उनके हिसाब से ही मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को मंत्रिमंडल में रखा गया है। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे थे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ के कई दिनों के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ था। इसके पीछे कारण थे कि लालू प्रसाद जिसे चाहते थे वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। कई ऐसे नाम थे, चाहे वो जदयू से हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल से हों, उन नामों पर लालू प्रसाद की मुहर नहीं लगने के बाद उन लोगों का मंत्री बनने का मामला रुक गया और लालू प्रसाद ने जिस मंत्रिमंडल को लेकर के अपनी सहमति जताई वही मंत्रिमंडल आज नीतीश कुमार के निर्देशन में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में काम कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे, इसके लिए पूरी योजना बनाने के लिए ही लालू प्रसाद ने एक बार फिर से अपने हाथ में पार्टी का कमान लिया है और उनकी समीक्षा शुरू हो चुकी है। जगदानंद सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे लालू प्रसाद का तालमेल ही है कि दोनों मिल करके कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसकी योजना और रणनीति बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में भी आपने देखा होगा कि बीच में खटपट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार को भी और उनके करीबियों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान लिया है तो वो अपने हिसाब से रणनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को बरगला करके या उन्हें सब्ज बाग दिखा करके नीतीश कुमार अब और लंबा नहीं चल सकते हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को सौंपना होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी, ऐसा कहा जा रहा है और भीतर खाने में इसकी चर्चा भी है कि लालू प्रसाद के हाथ में कमान आने के बाद लालू प्रसाद अब ऐसी रणनीति करेंगे जिससे नीतीश कुमार को या तो तेजस्वी यादव को दे करके कुर्सी केंद्र की राजनीति में जाना होगा या नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। अब कितनी इसमें सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद के हाथ में कमान आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में काफ़ी गंभीरता और खुशी दोनों आ गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।